हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रुचिका फ्रॉम इंग्लिश एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के MCQs डिस्कस करेंगे फ्लैमिंगो बुक की पोएम फॉर अ थिंग ऑफ ब्यूटी से। ये पोएम बहुत ही मीनिंगफुल पोएम है। इसके पोएट हैं जॉन कीट्स। ही वॉज अ वेरी फेमस पोएट और उन्होंने इस पोएम में एक ब्यूटीफुल थिंग, एक नेचुरल क्रिएशन के बारे में बताया है कि उसका क्या फीचर्स होते हैं, उसकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं। कोई भी जो सुंदर चीज़ है, जो नेचुरल क्रिएशन है भगवान की, वो क्या पर्पस सॉल्व करती है। तो मैंने इस चैप्टर से 25 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कंपाइल किए हैं। आई शेयर अ क्वेश्चन विद यू, गिव यू 4 ऑप्शंस। आफ्टर सम टाइम आई डिस्कस द करेक्ट आंसर। सो लेट अस बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1, A thing of beauty is based on a dash legend। तो ये जो पोएम है ये किस तरह के लेजेंड पर बेस्ड है। ऑप्शन ए ग्रीक लेजेंड, ऑप्शन बी फ्रेंच लेजेंड, ऑप्शन सी अमेरिकन लेजेंड, ऑप्शन डी इंडियन लेजेंड। आपके 10 सेकेंड्स अब शुरू होते हैं, तो आप लाइव चैट में अपने गेसेस लिख सकते हैं। इसका आंसर पोएम से शुरू होने वाला जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है वहाँ पर दिया हुआ है। आंसर है ऑप्शन ए, इट इज़ बेस्ड ऑन अ ग्रीक लेजेंड। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जॉन कीट्स वॉज अ डैश रोमांटिक पोएट। ऑप्शन ए अमेरिकन, ऑप्शन बी डेस्परेट, ऑप्शन सी हीरोइक, ऑप्शन डी ब्रिटिश। आपका टाइम अब शुरू होता है। जॉन कीट्स किस तरह के या कहाँ को बिलोंग करने वाले रोमांटिक पोएट थे। उन्होंने ही अपनी ये पोएम लिखी है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसमें वो एक सुंदर चीज़ की प्रशंसा करते हैं। टाइम इज़ अप। इसका आंसर है ऑप्शन डी, ही वॉज अ ब्रिटिश रोमांटिक पोएट। वो ब्रिटेन को बिलोंग करते थे। वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। फ्रॉम वेयर हैज़ दिस पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी बीन टेकन। ऑप्शन ए एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस, ऑप्शन बी ओड टू नाइटिंगेल, ऑप्शन सी ओड टू मेलंकली, ऑप्शन डी ओड टू इंडोलेंस। योर 10 सेकेंड्स बिगिन नाउ। तो ये जो पोएम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये इनमें से कौन सी किताब से ली गई है। टाइम इज अप। इसका आंसर है ऑप्शन ए एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस। इस नाम की किताब से ये पोएट्री ली गई है। क्वेश्चन नंबर 4, हु वॉज एंडीमियन। ऑप्शन ए अ वर्कर, ऑप्शन बी an office boy, option C a young child, option D a young shepherd। आपका टाइम अब शुरू होता है। आपको बताना है कि एंडीमियन ये कैरेक्टर कौन था। ये भी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में हमें पता चलता है। टाइम इज अप। इसका आंसर है ऑप्शन डी, ही वॉज अ यंग शेफर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर डिड द पोएट एंड एंडीमियन लिव। ऑप्शन ए माउंट ओलंपस, ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी माउंट फूजी, ऑप्शन डी माउंट लैटमॉस। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो हमारे पोएट हैं जॉन कीट्स और ये जो कैरेक्टर है एंडीमियन, ये कहाँ पर रहते थे। टाइम इज अप स्टूडेंट्स। आंसर है ऑप्शन डी माउंट लैटमॉस। क्वेश्चन नंबर 6, whom did the enchanted youth resolve to seek। यानी कि ये जो इंचेंटेड यूथ है, ये जो लड़का था एंडीमियन जो अट्रैक्ट हो गया था, उसने क्या फैसला किया, किसे ढूंढने का फैसला किया। ऑप्शन ए आर्टेमिस, ऑप्शन बी अथीना, ऑप्शन सी हेस्टिया, ऑप्शन डी सिंथिया। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो ये ग्रीक गॉडेस की तरफ इंचेंटेड हो गया था, अट्रैक्टेड हो गया था, इसने फैसला किया था उसे पाने का। तो हमें उस गॉडेस का नाम बताना है। टाइम इज अप। आंसर है ऑप्शन डी सिंथिया। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम। ऑप्शन ए सन एंड मून, ऑप्शन बी यंग ट्रीज एंड स्ट्रीम्स, ऑप्शन सी फ्लावर्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। आपका टाइम अब शुरू होता है। तो पोएम में पोएट ने किन किन चीज़ों को थिंग ऑफ ब्यूटी की तरह एड्रेस किया है। इसका टाइम अप हो गया है। आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। सन, मून, ट्रीज, स्ट्रीम्स, फ्लावर्स, सारी ही चीज़ें थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। विच थिंग्स कॉज सफरिंग टू ह्यूमन बींग्स। ऑप्शन ए
lack of virtues and inhuman acts, option B withering flowers, ऑप्शन सी ब्लूमिंग फ्लावर्स, ऑप्शन डी फ्लोइंग स्ट्रीम्स। आपका टाइम अब शुरू होता है। इनमें से किस तरह की चीज़ ह्यूमंस को सफरिंग देती हैं, दुख देती हैं? टाइम इज अप। आंसर है ऑप्शन ए, लैक ऑफ वर्च्यूज एंड इनह्यूमन एक्ट्स। पोएट के हिसाब से अगर कोई इनवर्चुअस पर्सन है या फिर अगर कोई इनह्यूमन एक्ट्स करता है, ऐसे एक्ट्स दूसरों को सफरिंग देते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज एंडीमियन डू टू सीक द गॉडेस? ऑप्शन ए dances, option B sing songs, option C read scriptures, option D wanders through the forest, and your time starts now. अब एंडीमियन ग्रीक गॉडेस सिंथिया को सीक कर रहा है और वो उसे ढूंढने के लिए क्या करता है? टाइम इज अप। आंसर है ऑप्शन डी, ही वॉन्डर्स थ्रू द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ सिंथिया। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी अ जॉय फॉर एवर? ऑप्शन ए because it is attractive, option B because it is natural, option C है because it is joyful और option D है because its beauty lasts forever। आपके 10 सेकेंड्स अब शुरू होते हैं और आपको बताना है कि एक सुंदर चीज़ हमेशा के लिए जॉय कैसे बन जाती है। इसका टाइम अप हो गया है, सो आई विल गिव द आंसर, दैट इज ऑप्शन डी, because its beauty lasts forever। John Keats says that a thing of beauty is forever। उसकी जो सुंदरता है वो हमेशा के लिए रहती है और इसी वजह से वो हमेशा खुशी देती है। Now we move on to question number 11. What is the message of the poem? Option A, beauty never fades, option B, beauty lifts the spirit, option C, beauty is a joy forever, option D, all of these। आपका टाइम अब शुरू होता है एंड यू हैव टू टेल कि इस पोएम का मैसेज क्या है। ब्यूटी कभी फेड नहीं होती, ब्यूटी हमारी स्पिरिट्स को लिफ्ट करती है, ये हमेशा के लिए हमें जॉय देती है। आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ब्यूटी फेड नहीं होती, स्पिरिट्स को लिफ्ट करती है और हमेशा के लिए जॉय देती है। तीनों ही मैसेजेस हैं पोएम के, सो आंसर विल बी ऑप्शन डी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज अ थिंग ऑफ ब्यूटी डू फॉर अस? ऑप्शन ए gives sweet dreams, option B gives happiness, option C removes pain and suffering, option D all of these। आपका टाइम अब शुरू होता है, आपको बताना है कि एक सुंदर चीज़ हमारे लिए क्या करती है। टाइम इज अप। इसका आंसर भी है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। एक सुंदर चीज़ हमें अच्छे सपने देती है, खुशियाँ देती है और पेन एंड सफरिंग को हटा देती है, सो द आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 13, फ्रॉम वेयर डज द एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक फ्लो? ऑप्शन ए स्काई, ऑप्शन बी क्लाउड्स, ऑप्शन सी हेवन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। आपके 10 सेकेंड्स अब शुरू होते हैं और आपको बताना है कि पोइट्री के हिसाब से जो एंडलेस फाउंटेन है इमॉर्टल ड्रिंक का, वो कहाँ से बहना शुरू होता है। टाइम फिनिश हो गया है। आंसर है ऑप्शन सी, फ्रॉम द हेवन अबव। वो कहते हैं कि हेवन की जो एज है, ब्रिंक है, वहाँ से ये एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक फ्लो होता है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर मीन? इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? ऑप्शन ए, जॉय इज इन मेमोरीज, ऑप्शन बी, beauty's joy is precious, option C, joy cannot be sold, option D, beauty gives happiness forever। आपके 10 seconds अब शुरू होते हैं, so this is a very easy question, I think all the students can guess the answer। The time is up students, the answer to this is option D, beauty gives happiness forever। कोई भी सुंदर चीज़ हमें हमेशा के लिए खुशियाँ देती है। Next question, what is beauty in Keats' opinion? Option A, a suffering, option B, failure, option C, a cause of pain, option D, a joy forever। Your time starts now। This is also very easy question। हम इतनी बारी इसी बात को दोहरा चुके हैं। जॉन कीट्स के हिसाब से ब्यूटी क्या है?
आंसर इज ऑप्शन डी, अ जॉय फॉर एवर। तो एलिमिनेशन के प्रोसेस से आप इन तीनों ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं एंड यू कैन से दैट द आंसर इज ऑप्शन डी, अ जॉय फॉर एवर। We move on to question number 16. What is the concept of beauty? Option A, beauty is good to see. Option B, beauty creates sadness. Option C, beauty is nothing. Option D, beauty gives unending happiness. And your time starts now. So again इस पोएम के हिसाब से ब्यूटी का कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, ब्यूटी गिव्स अनएंडिंग हैप्पीनेस। तो कोई भी सुंदर चीज़ है, कोई भी नेचुरल ब्यूटी है, वो हमें अनएंडिंग हैप्पीनेस देती है लॉन्ग टाइम तक। जब तक वो चीज़ एग्जिस्ट करती है वो खुशियाँ देती है लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू वी एक्सपीरियंस थिंग्स ऑफ ब्यूटी ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम? ऑप्शन ए, येस इट इज़ शॉर्ट लिव्ड। ऑप्शन बी, नो इट मेक्स अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑफ हैप्पीनेस। ऑप्शन सी, कांट से। ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। आपका टाइम अब शुरू होता है। आपको ये बताना है कि क्या कोई सुंदर चीज़ थोड़ी देर के लिए ही हमें एक्सपीरियंस देती है? इसका भी टाइम अप हो गया है। आंसर है ऑप्शन बी, नो इट मेक्स अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑफ हैप्पीनेस। आप अगर किसी भी सुंदर चीज़ को, कोई नेचुरल ब्यूटी को, कोई अच्छी सीनरी को, पहाड़ों को थोड़ी सी देर के लिए भी देख ले तो वो जो इमेज है वो आपके दिमाग में बहुत देर तक रहती है और वो आपको लास्टिंग हैप्पीनेस देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर? ऑप्शन ए, जॉन मिलेट। ऑप्शन बी, क्रिस्टोफर। ऑप्शन सी, अ यंग शेफर्ड। ऑप्शन डी, जॉन कीट्स। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये जो स्टेटमेंट है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, ये स्टेटमेंट किसने कही है? The answer to this is option D, John Keats. Next question. Question number 19. What does bower mean? Option A, to bow down. Option B, fruit tree. Option C, shady tree. Option D, all of these. And your time starts now. Poem में जो word use हुआ है bower, इसका मतलब क्या है? Time is up. Answer is option C, a shady tree. पोइट ये कहते हैं दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ लाइक अ बावर, वो हमारे ऊपर एक शेडी ट्री की तरह एक शेल्टर बना देती है और हमें कंफर्ट देती है। क्वेश्चन नंबर 20, हुज लवलीनेस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग? ऑप्शन ए, ऑफ रिवर्स। ऑप्शन बी, ऑफ माउंटेन्स। ऑप्शन सी, ऑफ नेचर। ऑप्शन डी, ऑफ ऑल ब्यूटिफुल थिंग्स। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इनमें से किस चीज़ की लवलीनेस यानी कि उसकी सुंदरता बढ़ती रहेगी? इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स। जितनी भी सुंदर चीज़ें हैं उनकी सुंदरता टाइम के साथ बढ़ती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 21, राइट द फ्रेज विच मीन्स इट इज़ इमॉर्टल। ऑप्शन ए, इट विल नेवर फेड। ऑप्शन बी, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। Option C, it will never. Option D, it will keep giving happiness for a long time. Your time starts now. तो आपको बताना है कि it is immortal कौन से फ्रेज से हमें ये मीनिंग मिल रहा है। Time is up. Answer is option B. It will never pass into nothingness. Nothingness में पास होना मीन्स ख़त्म हो जाना, सीज हो जाना। ये या फिर हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ इमॉर्टल यानी कि वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, कभी भी एंड नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 22, स्टोरीज ऑफ विच मैन आर ब्यूटिफुल? ऑप्शन ए, ब्रेव मैन। ऑप्शन बी, रिच मैन। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जॉन कीट्स के हिसाब से किस तरह के मेन की कहानियाँ भी ब्यूटीफुल हैं, इंस्पायरिंग हैं और एवरलास्टिंग हैं? टाइम इज़ अप। इसका आंसर है ऑप्शन ए, ब्रेव मैन। जितने भी बहादुर लोग हैं जो बहुत सारी वॉर्स लड़ते हैं और बहुत ब्रेव काम करते हैं, उनकी जो कहानियाँ हैं वो भी ब्यूटीफुल हैं और एवरलास्टिंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू वी नीड स्वीट ड्रीम्स, हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग? Option A, to have a healthy mind and body. Option B,
to have sound sleep, option C, to have peace and happiness, option D, all of these। आपका टाइम अब शुरू होता है। तो हमें स्वीट ड्रीम्स, हेल्थ और शांति से सांस लेने की ज़रूरत क्यों है? हमारा आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। टू हैव अ हेल्दी माइंड एंड बॉडी, टू हैव साउंड स्लीप, टू हैव पीस एंड हैप्पीनेस। तो ये तीनों ही चीज़ें हमें इससे मिलती हैं। आंसर इज ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट आर माइटी डेड इन द पोएम? ऑप्शन ए, डेड पीपल, ऑप्शन बी, डेड रिलेटिव्स, ऑप्शन सी, डेड प्लांट्स, ऑप्शन डी, ग्रेट एम्परर्स। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो यहाँ पर माइटी डेड किसको कहा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, ग्रेट एम्परर्स। जितने भी महान एम्परर्स हुए हैं, जिनकी कहानियाँ इंस्पायरिंग हैं, उन्हें माइटी डेड कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 25, which of these is not a thing of beauty according to the poem? Option A, sun, option B, diamonds, option C, moon, option D, trees। आपका टाइम अब शुरू होता है। You have to tell कि इनमें से कौन सी चीज़ एक सुंदरता की वस्तु नहीं है अकॉर्डिंग टू जॉन कीट्स। इसका आंसर है ऑप्शन बी, डायमंड्स, एंड आई एम श्योर मेनी स्टूडेंट्स मस्ट हैव गिवन द राइट आंसर। And with this we come to an end of this session of MCQs from the poem A Thing of Beauty. Thank you for watching this video. I hope you liked it, and do hit the bell icon below this video so that you get notification regarding the next upload. Also follow us on social media platforms for interesting stuff related to English. Thank you.